एक आता है मन। तो मन शब्द क्या अपना जो बुद्धि है, दिमाग जिसे कहा जाता है आज की तारीख में माइंड जिसे बोलते हैं, वही है या उससे कुछ अलग अन्य है? इस पर प्रकाश डालिए। दोनों में कुछ अंतर मान सकते हैं। मस्तिष्क तो एक दृश्यमान पदार्थ है, ऐसा कह सकते हैं, शरीर का अंग है या एक पदार्थ है। मन का अर्थ है विचार। तो जो विचारशीलता है, विचार शक्ति है, विचार की प्रक्रिया है, वो मन है। इसीलिए मन को चेतन माना जाता है, क्योंकि वो विचार की प्रक्रिया है। और मस्तिष्क को जड़ कहा जाता है कि वह तो पदार्थ है। तो मस्तिष्क मन से चेतन है, ऐसा भी कह सकते हैं। मन तो चेतन है और उसी से मस्तिष्क अपना कार्य करता है जो उसे करना है। मस्तिष्क कार्य तो वही लगभग करता है जिसे हम लोग मन कहते हैं। तो थोड़ा इस प्रकार समझ सकते हैं। स्वाभाविक है, ये विषय ऐसा तो नहीं है कि किसी मंत्र में बहुत स्पष्ट कहा गया हो। शिव संकल्प सूक्त में मन की बात तो कही गई है, वो हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो इसको तो इतना ही कहा जा सकता है जी। वो तो स्वामी जी, जैसे अपन ने जो समझा कि भाई मन से ही मस्तिष्क संचालित है, मस्तिष्क और मन दोनों लगभग एक ही शब्द है। तो मस्तिष्क तो खुद ही अपने आप में एक जटिलता लिए हुए, जिसके अंदर खुद ही स्वयं ही उसके अंदर विश्लेषण होता है, उसके अलग अलग हिस्से होते हैं जो हमारे आए हुए विचारों को, मिले हुए संवेदनाओं को, संकेतों को विश्लेषण करके उन संबंधित अंकों को पहुंचाता है। फिर वहां मन का अलग से शब्द जोड़ने की या मन नाम के एक अलग से देने की जरूरत कहाँ रह जाती है? हाँ, पुलकित जी बोल रहे हैं, बोलिए। जी हेमंत जी, आप बोल रहे थे ना, आप बोलिए, आपका माइक खुला था। नमस्ते आचार्य श्री। मेरा एक प्रश्न ही था, तो पहले इनके प्रश्न का निवारण हो जाए तो अच्छा रहेगा। मैंने कहा ना, ये चूंकि हमारा मुख्य विषय भी नहीं है, तो इस पर बहुत अधिकृत रूप से हम कुछ कहना भी नहीं चाहते हैं। एक सामान्य सी बात जो समझ में आई वो हमने बताई। और इस विषय के जो जानकार होंगे, जिनका विषय मनोविज्ञान है, हालांकि डॉक्टर कृष्ण जी अभी आए भी थे आज, उनका विषय है मनःशास्त्र मनोविज्ञान, तो होते तो मैं कह देता आप ही बता दो। तो एक सामान्य सी बात मैंने यही कि इसको यूं कह सकते हैं कि भाई मस्तिष्क एक यंत्र के रूप में है और उस यंत्र के विविध भागों से विविध विविध कार्य किया जाता है। उससे जो कार्य करने वाला है वो चेतन शक्ति मन है। इसको मेरे विचार से इस रूप में समझा जा सकता है, परंतु जो इस विषय के जानकार हैं वो अधिकृत और अच्छी जानकारी दे सकते हैं। इससे अधिक इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। तो भैया जी, आप वो कुछ कहना चाह रहे थे तो बताइए। आपका नाम तो कुछ और दिख रहा है, BHU। जी नमस्ते आचार्य श्री। मेरा नाम हेमंत है। मेरा एक प्रश्न वैदिक त्रैतवाद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद को लेकर है। पहले तो तीनों की स्थिति को स्पष्ट कर दीजिए। उसके बाद में त्रैतवाद में जीव, प्रकृति, ईश्वर के, इनका तीनों का परिचय दे दीजिए। और इनके गुण क्या क्या है अलग अलग, तो उनका थोड़ा विस्तारीकरण कर दीजिए। धन्यवाद। जी, अद्वैत या एकत्व, द्वैत या दो, और त्रैत अर्थात तीन, ये शाब्दिक अर्थ हैं सीधे सीधे। इसको हम समझते हैं। दर्शन शास्त्र में ये विषय आता है, यूं समझ ले, ये विषय दर्शन शास्त्र का है। और दर्शन शास्त्र क्या है? दर्शन शास्त्र को कुछ लोगों ने इस प्रकार परिभाषित किया है, इसे आप परिहास भी कह सकते हैं, कि एक अत्यंत अंधेरे कक्ष में एक व्यक्ति काली बिल्ली को खोज रहा है जहां कोई बिल्ली है ही नहीं, उसे दार्शनिक कहते हैं। समझ रहे हैं? दर्शन शास्त्र में वही विषय आते हैं जिनका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण संभव नहीं है। जो हम प्रत्यक्ष रूप से जान ही नहीं सकते, उसे हम
अनुमान के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, इसे दर्शन कहते हैं। जब वो पूरी तरह प्रमाण से सिद्ध हो जाएगा तब वो दर्शन नहीं कहलाएगा, सर्वमान्य हो जाएगा, तो फिर वो विज्ञान की कोटि में आ जाएगा। जब तक उसे सब लोग नहीं मानते, स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि सब लोग मान लें या उन्हें मानना पड़े, तब तक वो दर्शन कहलाता है। तो ये आपके प्रश्न में नहीं था, फिर भी मुझे लगा कि ये बताना आवश्यक है कि दर्शन शास्त्र क्या है, क्योंकि ये प्रश्न दर्शन शास्त्र का है। एकत्व की अवधारणा ये है, अद्वैत भी इसे कहते हैं, आप कह लें एकत्व या अद्वैत अर्थात दूसरा नहीं है तो उसे अद्वैत कहते हैं। वो कहते हैं कि ये संपूर्ण सृष्टि जो है वो एकमात्र सत्ता, जिसे हम परमेश्वर परमात्मा भी कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, उसे कोई भी नाम दे दें, कह लीजिए कि एक ही ब्रह्म था, एक परमेश्वर था, एक परमात्मा था, वही अनादि है, अनंत है, सर्वव्यापी है। चाहे जितने प्रलय हो जाए वो तो रहेगा ही रहेगा। तो वही परमात्मा ही सृष्टि के विविध रूपों में व्यक्त हो गया। अर्थात सृष्टि में हम जो कुछ देख रहे हैं वो मूलतः परमात्मा ही है। परमात्मा ही जो वास्तव में मूल स्वरूप में अव्यक्त चेतन सत्ता है, सर्वव्यापी अव्यक्त चेतन सत्ता परमेश्वर या परमात्मा है, वही अपनी इच्छा से विविध रूपों में व्यक्त हो गया, जिसे हम सृष्टि कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। जो भी जड़ चेतन हमारे सामने है वो सब कुछ वही परमात्मा ही है, उसके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। तो इसे अद्वैत या एकत्व का सिद्धांत कहते हैं। वेद के बहुत से मंत्रों में इस एकत्व की छाया आपको मिलेगी, ये सत्य है। मैंने कहा इसकी छाया मिलेगी, मैं शास्त्रार्थ के स्तर पे चुनौती नहीं दे रहा हूं कि नहीं वेद में इस मंत्र में ये कहा गया है तो आपको इसे मानना पड़ेगा। नहीं, आप माने ना माने आपकी इच्छा है। बहुत से मंत्रों में ऐसा लगता है कि ये बात कही जा रही हो कि वह एक सत्ता ही विविध रूपों में व्यक्त हुई है। ठीक, अब द्वैत क्या है? द्वैत के मानने वाले दार्शनिकों ने ये विचार व्यक्त किया, उनका भी जड़ और चेतन इतने अलग अलग हैं कि दोनों को एक कैसे कह सकते हैं? यदि वो मूल चेतन सत्ता परमेश्वर है तो वो तो दिव्य चेतन सत्ता है, वो जड़ रूप में कैसे परिवर्तित हो सकती है? यह संभव नहीं है। जो चेतन है वो जड़ कैसे हो जाएगा? जो जड़ है वो चेतन कैसे हो जाएगा? इसलिए मूल रूप में दो सत्ता है, एक चेतन और एक जड़। उसे आप चाहें तो परमेश्वर परमात्मा ब्रह्म को चेतन सत्ता मान लें, और जो प्रकृति है उसे कहते हैं दूसरी सत्ता है, वो प्रकृति है, वो जड़ है, वो भी सर्वव्यापी है, अनादि है, अनंत है, सदा रहती है। दोनों पैरेलल बिल्कुल समानांतर सत्ताएं हैं, चेतन सत्ता ब्रह्म और अचेतन या जड़ प्रकृति। और इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि का विकास होता है। जैसे जीव है, शरीर जड़ है, और परंतु व्यक्ति के अंदर चेतना भी है जब तक वो जीवित है। तो इसे द्वैतवाद कहते हैं। अब कुछ दार्शनिकों ने त्रैतवाद का सिद्धांत दिया। उनका भाई जो परमेश्वर है वो तो एक तरह से हमारे आदर्श परिकल्पना है, जिसमें कोई दोष हो ही नहीं सकता। जो जीव है वो विविध प्रकार के गुण दोषों से युक्त है, वो विविध प्रकार के कर्म करता है, उसके फलों को भोगता है। अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेगा तो बुरा फल मिलेगा। तो जो ये जीव है वो परमेश्वर नहीं हो सकता। इस जीव को परमेश्वर मत मानिए। तो परमेश्वर से अलग भी एक चेतन सत्ता है, उसे जीव कह सकते हैं, जीवात्मा कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि परमात्मा और जीवात्मा दोनों अलग सत्ताएं हैं। परमात्मा से जीवात्मा या चेतन का उद्भव विकास नहीं होता। जीवात्मा भी अनादि है, अनंत है, उसका भी कभी जन्म या मृत्यु नहीं होती। तो जीवात्मा भी अनादि है, परमेश्वर भी अनादि है, और प्रकृति भी अनादि है। उनका एक ब्रह्म चेतन सत्ता, एक जीव चेतन सत्ता और एक प्रकृति जड़ सत्ता, ये तीन तत्व अनादि हैं, अनंत हैं, और ये सदा रहते हैं,
इसलिए उन्होंने कहा कि 3 तत्व समानांतर हैं, इसे त्रैतवाद कहा जाता है। मैं इतना ही कहूंगा, मैं इनमें से किसी भी एक मत को सत्य और दूसरे को असत्य नहीं कहूंगा। मैंने आपके सामने निवेदन किया कि इस प्रकार की विचारधारा से 3 प्रकार के दार्शनिक मत वेद के मानने वालों के बीच में प्रचलित हैं। आपको जो मत अधिक उपयुक्त लगे उसे मानिए, वेद को पढ़िए, और वेद में आपको जिस मत का समर्थन अधिक प्रतीत हो उसे आप स्वीकार करें, किसी और के कहने से नहीं। मैं क्या मानता हूं ये प्रश्न निरर्थक है। वेद को पढ़ने पर आपको कौन सा मत ठीक लगा वही आपके लिए उपयुक्त है। ये मेरा निवेदन है। ओम। धन्यवाद आचार्य श्री। लेकिन इसमें प्रकृति के गुण का और थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि जैसे कि ईश्वर का आपने गुण बताया है ब्रह्म के रूप में, और फिर उसके बाद में जीव का गुण बताया है कि वो भी अनंत है और आदि है, और वो ईश्वर से अलग तत्व है। और तीसरा प्रकृति के गुण में जैसे कुछ व्यक्ति ले लेते हैं एज ए नेचर के रूप में, और कुछ व्यक्ति ले लेते हैं इसे सत, रज और तम के रूप में, जैसे कि मैंने पढ़ा है। तो इसका थोड़ा विस्तारीकरण करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म और जीव चेतन है और प्रकृति जड़ है। अर्थात जितनी जड़ सत्ता हमको दिख रही है, आधुनिक भाषा में आप कहें कि जो अणु हैं, परमाणु जिन तत्वों से मिलकर बन रहे हैं, ऊर्जा है, ये सब जड़ है। तो ये जो इनका जो सूक्ष्म स्वरूप है ऊर्जा, या ऊर्जा के भी किसी सूक्ष्म स्वरूप की कल्पना करें, जो इस समय एकीकृत ऊर्जा, यूनिफाइड एनर्जी की बात हो रही है कि मूलतः ऊर्जा तो एक ही है, उसी से विभिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का विकास हो रहा है। तो वो जो सूक्ष्म तत्व है प्रकृति का, जो जड़ है लेकिन चेतन नहीं है, वो सूक्ष्म है, अनादि है, सर्वव्यापी है, परंतु उसमें चेतना का गुण नहीं है, वो जड़ है। वो ईश्वर या जीव की चेतना से ही चेतन दिख सकता है, उसी को प्रकृति कहते हैं। और शेष वही बात है ना कि विद्वानों ने अपने अपने शब्दों में सत, रज, तम या किसी ने किसी और शब्द का प्रयोग किया हो, उनके विश्लेषण विस्तार में तो हम जा ही नहीं सकते, वो हमारा विषय ही नहीं है। वेद में ऐसा कुछ नहीं है, और प्रत्येक व्यक्ति के कहने की अपनी शब्दावली, अपना तरीका हो सकता है। वो मेरे देश में सबका सम्मान है, उस पर हम कुछ नहीं कहते। हाँ, वेद में ऐसा कुछ नहीं है सतरस्तम जैसा, इतना मैं केवल निवेदन कर सकता हूँ। ओम। धन्यवाद आचार्य श्री, क्योंकि स्पष्टता हो चुकी है। लाइक एज एनर्जी को ही थोड़ा एक अच्छे से समझा सकते हैं उसे प्रकृति के रूप में। जी, आपने ये बहुत ठीक समझा, तो मुझे लगा थोड़ा और स्पष्ट कर दें। जैसे जो एकत्व या अद्वैत को मानते हैं, वो यही मानते हैं कि जो आदि मूल ऊर्जा है वो चेतन है। तो वो उस आदि मूल चेतन ऊर्जा, मतलब जिसे परमेश्वर, परमात्मा या ब्रह्म कह रहे हैं, वो मूल चेतन ऊर्जा है। मतलब वो ऊर्जा है लेकिन उसमें चेतना का गुण भी है। तो उस चेतन ऊर्जा से ही जीव और प्रकृति आदि का विकास होता है। तो ये अद्वैत हो गया या एकत्व हो गया। और वही जिन्होंने चेतन और जड़ को अलग अलग मान लिया, तो उनके लिए जड़ को आप मूल ऊर्जा या चेतना को अलग से एक चेतन ऊर्जा मान लेंगे, और जिन्होंने तीनों माना वो तो फिर हो ही गया अभी की बात। ठीक है ना, मुझे लगता है कि बात अब बहुत कुछ पूरी हो गई है। जी आचार्य श्री, स्पष्टता हो चुकी है पहले से। जी धन्यवाद आचार्य श्री। जी, तो और किसी को कुछ बात हो तो छोटी से रख भी सकते हैं, उसके बाद समापन करेंगे। ओम। स्वामी जी, यहाँ जैसे बात आई प्रकृति के संबंध में सत, रज, तम की, क्या इसको आयुर्वेद के सिद्धांत वात, पित्त, कफ की तरह समझा जा सकता है? मैंने कहा ना, वो जिसको जैसे समझना हो समझे, वो हमारा विषय नहीं है, उस पर कुछ कहना मेरे लिए उचित नहीं है। आयुर्वेद अलग विषय है, दर्शन शास्त्र अलग विषय है। दोनों का आपस में कुछ संबंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उस विश्लेषण में कम से कम मैं तो नहीं जा सकता। गुरुजी, जो ये त्रेत है, तो ये जैसे 3 भागों में विभक्त कर रहे हैं, तो इन तीनों की उत्पत्ति एक से ही मान रहे हैं, या तीनों की जो उत्पत्ति भी स्वतंत्र है कि भाई तीनों अलग अलग ही हैं आपस में, वैसा कोई एक उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है? हाँ बेटा, यही तो मूल प्रश्न है, समझ रहे हैं ना।
जो अद्वैत या एकत्व को मानते हैं वो मान रहे हैं कि एक चेतन सत्ता परमात्मा या ब्रह्म है और उसी से प्रकृति और जीव का विकास हुआ। तो वो तो एक मूल से जीव और प्रकृति का विकास मान रहे हैं। द्वैत वाले कह रहे हैं कि एक परमेश्वर चेतन है और एक जड़ प्रकृति है, ये दोनों पैरेलल हैं, ये एक दूसरे से उत्पन्न नहीं हुए, ये दोनों ही अनादि और अनंत हैं, ये कभी उत्पन्न नहीं हुए, कभी नष्ट नहीं होंगे। द्वैत वाले कह रहे हैं ये दोनों अनादि हैं, चेतन और जड़ दो सत्ताएं हो गई, ये दोनों अनादि हैं। और त्रैत वाले कह रहे हैं कि चेतन परमात्मा और चेतन जीवात्मा तथा जड़ प्रकृति ये तीनों ही अनादि हैं, ये तीनों ही एक दूसरे से उत्पन्न नहीं हुए, ये तीनों ही कभी नष्ट नहीं होंगे, कभी समाप्त नहीं होंगे। ये त्रैतवाद है। ठीक है, तीनों ही पैरेलल सत्ताएं हैं, समानांतर सत्ताएं हैं, इनका न कभी जन्म होता है न कभी विनाश होता है। तो गुरुजी जैसे हम पढ़ते हैं यो स्वादित्य पुरुष वाला, तो उसमें तो कहा जा रहा है ना कि हम और वह एक ही है। तो ये इसमें कह रहे हैं कि तीन चीजें हैं, तो हम तो जीवात्मा वाली श्रेणी में आएंगे इस हिसाब से। तो उस मंत्र के साथ कैसे इसका सामंजस्य बैठाया जाए? भाई आप त्रैतवाद का सामंजस्य उस मंत्र से बैठाना ही क्यों चाहते हैं? हमने क्या कहा, वेद में बहुत से मंत्र आपको मिलेंगे जो एकत्व या अद्वैत की ओर ही संकेत कर रहे हैं, यही एक मंत्र क्यों, ऐसे आपको अनेक मंत्र मिलेंगे, सैकड़ों मंत्र मिल सकते हैं। तो हम किसी भी एक मंत्र को किसी भी एक विचारधारा से जोड़ने का प्रयास करें ही क्यों? हम क्यों जबरदस्ती उस पर त्रैतवाद को थोपना चाहते हैं? यदि उसमें आपको एकत्व दिखता है तो एकत्व को स्वीकार कर लीजिए, आपको द्वैत दिखता है तो द्वैत को स्वीकार कर लीजिए, यदि कहीं आपको त्रैत दिखाई पड़े तो उसे भी स्वीकार कर लीजिए। हम वेद को मानते हैं, ना अद्वैत को मानते हैं, ना द्वैत को मानते हैं, ना त्रैत को मानते हैं, हम केवल और केवल वेद को मानते हैं। वेद जो कुछ मानेगा उसे मानेंगे। यदि इसमें त्रैत नहीं है तो हम जबरदस्ती बलात् इस पर त्रैत को क्यों थोपना चाहते हैं? हम तो नहीं थोपना चाहते। ठीक है ना? ओम जी गुरु जी, धन्यवाद। हाँ भैया, इसमें यही जो जहां से हम लोगों ने आज प्रारंभ किया था, वेद पर आक्षेप ऐसे ही हुए हैं। वेद क्या कहता है ये जानने में रुचि नहीं है, जो उनकी अपनी विचारधारा है वो वेद मंत्र पर थोपने में उनकी रुचि अधिक है। यदि कोई त्रैत को मानता है तो सभी मंत्रों पर त्रैतवाद के अनुसार अर्थ करने का प्रयास करेगा। यदि कोई द्वैत को मानता है तो उसी मंत्र का अर्थ वो द्वैत के अनुसार करने का प्रयास करेगा। कोई अद्वैत को मानता है तो सभी मंत्रों का अर्थ वो अद्वैत के अनुसार करने का प्रयास करेगा। ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है, इसीलिए सब अनर्थ हुआ है। इसीलिए हमने कहा कि हम द्वैत अद्वैत त्रैत को नहीं मानते, हम वेद को मानते हैं। जिस मंत्र में जो लिखा होगा वैसा ही मान लेंगे। जब आप पूरे वेद का अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी एक विचारधारा जो भी बन जाए, जो आपको ठीक लगे वो मान लीजिएगा। जब इस निष्पक्ष दृष्टि से वेद को पढ़ेंगे तब हम वैदिक हैं, अन्यथा हम वैदिक नहीं हैं। वेद पर अपनी बात थोपने का अपराध कर रहे हैं। इसको हम इस प्रकार निवेदन करना चाहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग निष्पक्ष दृष्टि से वेद को पढ़ेंगे, किसी वाद को उस पर नहीं थोपेंगे और वेद क्या कहता है इस दृष्टि से पढ़ने समझने जानने का हम प्रयास करेंगे। जी गुरु जी, धन्यवाद। तो किसी का और कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं, समय हो गया है। अन्यथा कोई प्रश्न नहीं होगा तो वेदाष्टक का पाठ करेंगे और आगे बढ़ेंगे।